सबसे पहली बात तो गाइस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है, निकलने के बाद अगर लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के प्यार में खो गए, राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल है, बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर इसे मिडिल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है। अच्छा दोस्तों, अब 4 चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है भाई, ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आने वाले एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम में हर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करके आ पाओगे। बट आप में से अगर किसी बच्चे का कहना ये है कि सर मुझे हर पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तो ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस है, जाके आप देख सकते हो। बट गाइस ये वीडियो आपके एग्जाम्स एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए इनफ है गाइस, ये देख लिया तो आपका काम खत्म हो गया गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइस अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू जारी रखें तो इस वीडियो पे टारगेट लाइक 500 एंड 200 कमेंट का रखते हैं, जिससे मुझे एक मोटिवेशन आएगा काम करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, जरूर ज्वाइन करना, एंड नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड बहुत बार पूछा जाता है कि जो वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किस चीजों पे वर्क करता है। तो गाइस जो करंट फ्लो होता है वायर के अंदर, उसके कारण जो हीट जनरेट होता है उसके ऊपर वर्क करता है। तो सिंपल सी बात है गाइस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आया कि वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक बल्ब किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, तो आपको याद होना चाहिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, काम हो जाएगा। इसके बाद गाइस कि इलेक्ट्रिक हीटर कुकर के अंदर कौन सा वायर यूज किया जाता है, निक्रोम आपको पता रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन वायर पता रहना चाहिए। देन टंगस्टन वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 3400 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस क्वेश्चन कभी कभार वायर से रिलेटेड पूछा जाता है कि जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कनेक्शन होते हैं उसमें किस टाइप के वायर्स होते हैं, कितने टाइप्स के वायर होते हैं, तो लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। ओके, ऐसे कनेक्शंस होते हैं, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थ। देन इसके बाद गाइस लाइव एंड न्यूट्रल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। एंड जो गाइस अर्थिंग होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगला हम चलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है गाइस, जब लाइव एंड न्यूट्रल वायर के ऊपर का जो कोटिंग है अगर वो निकल गया, निकलने के बाद अगर लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के प्यार में खो गए, प्यार में खो गए मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब प्रोड्यूस हो जाएगा और उसके बीच में अगर वुड, क्लॉथ, प्लास्टिक ऐसा कुछ मटेरियल आ गया तो जिसके कारण क्या होता है, आग लगना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और इसको हम किससे प्रोटेक्ट करते हैं, अगर हम फ्यूज यूज कर रहे हैं तो बहुत बार जब लाइव एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो करंट प्रोड्यूस होता है उसके कारण फ्यूज मेल्ट हो जाता है, और फ्यूज मेल्ट होने के कारण हमारे बाकी कनेक्शंस के अंदर वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट नहीं फ्लो हो पाता, और बाकी चीजें हमारी क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। इसे हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। अब अगला क्वेश्चन ओवरलोडिंग से रिलेटेड पूछा जाता है। ओवरलोडिंग जनरली गाइस समर सीजन के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर का यूज करते हैं। जनरली एसी के लिए हो गया, फिर इसके लाइटिंग के लाइट्स के लिए हो गया, फैन के लिए हो गया, फिर से बहुत सारे घरों में हीटर भी यूज किया जाता है। तो ये सभी चीजों के कारण, हीटर मतलब हीटर नहीं, हम इंडक्शन कुकर कह सकते हैं, इंडक्शन कुकर यूज किया जाता है। तो ये सभी चीजें ज्यादा यूज करने की वजह से क्या होता है, लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड गाइस अगर अपने सोसाइटी के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है वो ट्रांसफार्मर के अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं है जितना आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, उतनी कैपेसिटी नहीं है, और वो इनसफिशिएंट है इतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए। तो क्या होता है गाइस, अगर वो इनसफिशिएंट है इतना इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए तो फ्यूज क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है, और जैसे ही फ्यूज मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। और इस कंडीशन के कारण जो इलेक्ट्रिक पावर शट डाउन हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। इसलिए भाई जिससे जितना हो सके ना उतना ही मटेरियल निकालो, ज्यादा निकालोगे एक दिन उसकी हालत खराब हो जाएगी। ऐसे ही ट्रांसफार्मर का हो जाता है। ओके, तो अगला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइस बहुत ओरस्टेड ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बताया था कि अगर हम करंट की डायरेक्शंस को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। देखो करंट इस साइड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। अब देखो करंट अगर इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है मैग्नेट का मोशन करंट की डायरेक्शन वाइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके बाद गाइस मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहाँ इसके बारे में एक्सप्लेन करना, पहले इस पे एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा तो आगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बहुत सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करके रखेंगे एंड थंब को इस तरह से स्ट्रेच करके रखेंगे। तो थंब हमारा क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। देन इसके बाद हमारे जो कर्ल फिंगर है वो क्या इंडिकेट करेंगे, तो थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस यही दो चीजें याद रखेगी, आपका 2 मार्क्स मिल जाएगा राइट हैंड थंब रूल के अंदर। सो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। गाइस ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसके हर पॉइंट को तुम्हें समझना है। क्या दिया हुआ है, इसमें हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है,
कार्डबोर्ड पे से हमने सर्कुलर लूप पास किया है, सर्कुलर कंडक्टर पास किया जिसमें से करंट क्या होने वाला, पास होने वाला है। क्या क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट गाइस ये है कि हम ये देखेंगे कि दोनों लूप के साइड हमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दिखाई दे रहा है, सही बात है, दिखाई दे रहा है। और दूसरा पॉइंट गाइस ये है कि हम जैसे जैसे इस सर्कुलर लूप से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमें बड़ा हुआ होता हुआ दिखाई देगा, बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। एंड तीसरा पॉइंट गाइस हमें ये दिया हुआ है कि जैसे अगर हम इसके सेंटर पे जाएंगे तो हमें ये जो लाइन है वो स्ट्रेट दिखाई देता है। ओके, एज वी गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द लूप द सर्कल बिकम्स सो बिग दैट इज आर्क एंड सो सोन एज द स्ट्रेट लाइन। हमें ऐसा दिखाई देता है कि एक स्ट्रेट लाइन। अरे भाई जैसे देखो सर्कल बड़ा होता जा रहा है ना, अभी हमने बोला कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सर्कल बड़ा होगा। अब सर्कल यहाँ एक बार इतना बड़ा हो चुका रहेगा कि हमें कैसा दिखाई देता है, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है। इसीलिए सेंटर पे क्या दिखाई देता है, स्ट्रेट लाइन। तो बस ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब आगे, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला गाइस देखो सोलोनाइट गाइस बहुत सिंपल है। सोलोनाइट सिमिलरली किसकी तरह रिएक्ट करता है, मतलब इसमें जो मैग्नेट बनता है वो मैग्नेट किसकी तरह बनता है, बार मैग्नेट हमने अपने स्कूलों में देखा होगा। इसके बाद गाइस इसके एक एंड पे नॉर्थ होता है, दूसरे एंड पे क्या होता है, साउथ होता है। एंड साथ में गाइस इसके अगर हम अंदर बात करेंगे, अगर इनसाइड द सोलोनाइट बात करेंगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। और ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ। ओके, एक एंड नॉर्थ की तरफ बिहेव करता है, दूसरा एंड साउथ की तरफ बिहेव करता है। ओके चलो अगली बात करते हैं गाइस। यहाँ भी बहुत सिंपल गाइस, देखो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि हमने इसमें कोई करंट पास नहीं किया, तो ये जो कंडक्टर वो स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। जैसे गाइस हमने करंट इसमें से पास किया, वह करंट फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, करंट जब मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो हमें फोर्स ऑन अ कंडक्टर इस साइड दिखाई दे रहा है, कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स इस साइड दिखाई दे रहा है। अब दूसरा, आर करंट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे करंट अगर फ्लो हो रहा है तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर हमें इस साइड दिखाई दे रहा है। मतलब कहने का मतलब कि करंट की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस फ्लेमिंग्स बाबा का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, बहुत सिंपल है गाइस। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, थंब इंडिकेट द फोर्स ऑन अ कंडक्टर। अभी देखा ना कंडक्टर पे कौन से साइड फोर्स लग रहा है, तो फ्लेमिंग रूल के द्वारा हमें बहुत आसानी समझ में आ जाता है। तो थंब इंडिकेट द फोर्स ऑन अ कंडक्टर। देन इसके बाद गाइस इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड जो मिडल फिंगर है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके बस इतना याद रख लिया ना भाई, आपका काम हो गया। थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, फिर इसके मिडल फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की कहानी हो जाएगी। इसके बाद गाइस इलेक्ट्रिक मोटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस इसके बाद के। इलेक्ट्रिक मोटर, नाम से इसका काम समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके मोटर चलाना, मतलब अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया गया, मशीन चलाया गया। जैसे एग्जांपल, घर में फैन चालू करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मतलब स्विच ऑन करो, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मतलब गाइस यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके मशीन चलाया जाता है, समझ में आता है। ये कैसे होता है वो हम समझेंगे बहुत सिंपल तरीके से, बहुत एकदम मतलब पॉइंट ऐसा फिट करूंगा ना गाइस, दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जो ABCD है, दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, एक नॉर्थ ये साउथ, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसके बाद गाइस इसके अंदर स्प्लिट रिंग यूज किया जाता है, कंप्लीट रिंग नहीं है, आधा आधा ऐसा, आधा ये हमारा स्प्लिट रिंग है। ओके स्प्लिट रिंग है जिसका एक का नाम R1 है, दूसरे का नाम R2। फिर ब्रशेस है, यही ब्रशेस लगा रहेगा, एक का नाम B1, एक का नाम है B2। ओके देन एक्सेल जिसके ऊपर ये वाला पार्ट जिसके ऊपर ये रोटेशन का काम होगा। देन इसके बाद गाइस बैटरी जो क्या काम करेगा, पावर सप्लाई का काम करेगा, क्योंकि गाइस इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें देना है, बनाना नहीं है। अब ये वर्किंग कैसे होता है, बहुत सिंपल तरीके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस लिखना है। क्या, सबसे पहले जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहां होता है, नॉर्थ टू साउथ, पहला पॉइंट हो गया। और ये कैसे पता चला, बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू पता चला। अब अगला पॉइंट, व्हेन अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, जब करंट A से B फ्लो होता है तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर AB पे किधर फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। व्हेन अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, दैट टाइम फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑन डाउनवर्ड साइड, ये देखो एरो दिया हुआ है। फिर इसके बाद व्हेन अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम C टू D, दैट टाइम फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑन अपवर्ड साइड। अरे गाइस सिंपल सी बात है, इसमें बहुत कुछ समझाना है, पर बोलो यहाँ बस हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बातें करते हैं। देखो ये वाला ये वाला जो पार्ट है हमारा AB वाला पार्ट है, और ये CD वाला पार्ट है। अब जब इस पे करंट फ्लो हो रहा है तो ये कहां जाएगा, नीचे की तरफ, और ये नीचे जाएगा तो सिंपल सी बात है CD कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, और इस तरह से फिर रोटेशन स्टार्ट हो जाता है।
और फिर एक्सल स्टार्ट रोटेटिंग। और गाइस हर हाफ रोटेशन के बाद, हर हाफ रोटेशन मतलब, हाफ रोटेशन के बाद मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब क्या होगा, फिर से करंट फ्लोइंग फ्रॉम बी टू सी। अब करंट बी टू सी अगर फ्लो हो रहा है तो इस पे फोर्स वाला कंडक्टर कहाँ लगेगा, नीचे के साइड, और यहाँ का लगेगा ऊपर के साइड। समझ में आ रहा है? तो हर हाफ रोटेशन के बाद, हर हाफ रोटेशन के बाद आप देखोगे यहाँ कौन आ जाएगा, डीसी आ जाएगा, यहाँ ए बी आ जाएगा, और फिर इसके बाद जैसे ये पलटेगा फिर से यहाँ ए बी आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। बट आपको लिखना इतना ही, हर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट, अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है देखो, डी सी बी ए, डी सी बी ए। पहले करंट कैसे फ्लो हो रहा था, ए बी सी डी। अब करंट कैसे फ्लो हो रहा है, डी सी बी ए। ओके, अब गाइस फिर से वही फोर्स ऑन अ कंडक्टर, जब डी सी इधर आ जाएगा तो फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑन डाउनवर्ड साइड, और दूसरे साइड फोर्स ऑन अ कंडक्टर ऑन अपवर्ड साइड। ओके, इस तरह से क्या होता है, इसकी वर्किंग होती है गाइस। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, और ये पॉइंट मैंने स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ जिससे आपको पढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। ओके, अब चलते हैं अगला। आ गया, इस पर एक चीज बस यहाँ समझ लेना जिससे आपको समझेगा कि इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर है, एसी जनरेटर में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझना जरूरी है। देखो गाइस, अभी हमने एक चीज देखा कि करंट यहां तो देखो ये जो है ना ए बी सी डी ये घूम रहा है, पर बाहर के साइड ना करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, ई टू एफ टू ई, एफ टू ई ऐसे ही फ्लो हो रहा है। तो आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। ओके, वो कॉइल चेंज हो रहा है पर आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ये ध्यान में रखना, जिससे आपको समझ में आएगा इसमें और जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसके अंदर हमारा एसी जनरेटर बहुत पूछा जाता है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आएगा। अब चलते हैं आगे अगला। सो गाइस, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, तीनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। एमीटर क्या करता है, एमीटर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताता है। गैल्वेनोमीटर हमें ये तो बताता है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में तो बताता है कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, बट साथ में उसका डायरेक्शन भी हमें बताता है। वोल्टमीटर गाइस वोल्टेज को मेजर करता है। एमीटर लेस सेंसिटिव होता है, गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव होता है, एंड वोल्टमीटर भी गाइस लेस सेंसिटिव होता है। एमीटर मोर एक्यूरेट होता है, गैल्वेनोमीटर लेस एक्यूरेट होता है, एंड वोल्टमीटर हमारा भी लेस एक्यूरेट होता है। ये चीजें आपको डिफरेंस में पता रहना चाहिए। इसके बाद गाइस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो हम यूज करने वाले एसी जनरेटर के अंदर यूज करने वाले इसके रूल को, इसलिए आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो गाइस जो थंब है वो मोशन ऑफ द कंडक्टर बताता है, कंडक्टर का मोशन किधर है वो एक्सप्लेन करता है। जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। देन जो मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन में इंड्यूस करंट, देखो वैसे इंड्यूस वर्ड लिखा हुआ है। इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने क्या देखा था कि करंट का यूज करके हमने मशीन चलाया था, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके मशीन चलाया था। बट गाइस इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मशीन का यूज करके किसी चीज को रोटेट करके हम लोग करंट प्रोड्यूस करने वाले हैं। ओके, हम कॉइल को रोटेट करके करंट को प्रोड्यूस करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ जो करंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। ओके, यहाँ जो करंट बनता है इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट। ओके, अब एसी एंड डीसी, अल्टरनेट करंट और अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी के बारे में सिंपल सा डिफरेंस ये है गाइस, जो एसी करंट होता है वो फ्लक्चुएट होता है, कम ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, उसकी डायरेक्शन बार बार क्या होती है, आउटर सर्किट के अंदर चेंज होती रहती है। इसीलिए गाइस देखो ये ज्यादा कम फ्लक्चुएट हो रहा है। बट डीसी करंट डायरेक्ट ही पहुंचा देता है, मतलब डीसी करंट फ्लक्चुएट नहीं होता। इसलिए जो ऊपर वाली ब्लू लाइन दिखाई दे रही है वो किसका दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट करंट का, और जो फ्लक्चुएट हो रहा है कम ज्यादा हो रहा है वो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का, मतलब एसी करंट का दिखाई दे रहा है। अब चलते गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। अब देखो जनरेटर में भी जनरली दो पार्ट है, एक एसी जनरेटर, दूसरा डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में अपने बुक में ज्यादा कुछ लिखा नहीं हो, बट गाइस एक्सरसाइज में एक फिगर बनाया हुआ है जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो कितने बच्चों ने फिगर देखा हुआ एक्सरसाइज, क्योंकि उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहली बात तो हम कंस्ट्रक्शन की कर लेते हैं। फिर से गाइस यही दो मैग्नेट दिखाई दे रहा है, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, साथ में कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल दिखाई दे रहा है, साथ में हमारा ये एक्सल दिखाई दे रहा है, साथ में गाइस यहाँ जो रिंग है ये रिंग हमारा कंडक्टिंग रिंग है। कौन सा रिंग है, कंडक्टिंग रिंग, याद रखो कंप्लीट रिंग है, वहां स्प्लिट रिंग था। और साथ में गाइस यहाँ कार्बन ब्रशेस भी है। ओके, ये देखो ब्रशेस B1 यहाँ अटैच होता है। ओके, ये ब्रशेस B1 यहाँ है, अंदर ब्रशेस B2 यहाँ अटैच है। बट गाइस एक चीज आपको याद रखना है चीजों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, कि हमेशा याद रखो AB के साथ हमारा ब्रशेस B1 अटैच होता है, एंड CD के साथ हमारा जो ब्रशेस अटैच होता है वो B2 अटैच होता है। AB के साथ अगर AB उस साइड गया तो B1 भी उस साइड जाएगा, और CD अगर इस साइड आया तो B2 भी इस साइड आएगा। ये बातें दिमाग में रखना। तो गाइस अब एक एक करके एक एक चीजों को हम लोग समझते हैं। हाँ देखो गाइस, व्हेन अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम
ए बी सी डी, करंट जब इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट ए से बी ऐसा फ्लो हो रहा है, तो ध्यान रखना। अब आउटर सर्किट के अंदर मैंने क्या बोला है, मैंने आपको बताया, एक चीज बताया हुआ है कि जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ए बी सी डी, और यहाँ कौन सा रूल यूज करेंगे, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, दिमाग में रख गया। अब क्या होगा गाइस, ये ऐसा घूमना स्टार्ट होगा, ए बी ऊपर के साइड जाएगा एंड जो हमारा सी डी है वो नीचे के साइड जाएगा, समझ में रहा है, ए बी कहाँ गया, ऊपर के साइड एंड सी डी नीचे के साइड। ओके, अब देखो गाइस, अभी अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ये देखो ऐसा, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है ए बी सी डी, ओके, इस तरह से फ्लो हो रहा है ए बी सी डी, तो गाइस आउटर सर्किट के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो होता है, आउटर सर्किट के अंदर B2 टू B1, B2 टू B1, ओके, ये दिमाग में रखना है, कहां B2 टू B1। बट गाइस जब जैसे ही मान लो इसके जगह पे CD आ गया, इसके जगह पे CD आ गया, और इसके जगह B और A आ गया, अब AB का प्रोसेस क्या है B1, और CD का प्रोसेस क्या है B2। अब आउटर सर्किट के अंदर करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, देखो B1 टू B2, मतलब कहने का मतलब हर हाफ रोटेशन के बाद आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है गाइस। जब डीसी इधर आ गया और बीसी इधर आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा B1। अब B1 टू B2 करंट फ्लो हो रहा था, पहले कैसे हो रहा था, जब यहाँ A B C D था तो CD की जगह B2 था, तो B2 टू B1 था, फिर बाद में B1 टू B2 हो गया। मतलब आउटर सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है हर हाफ रोटेशन के बाद। गाइस ये देखो लिखा हुआ है BA इज ऑलवेज कनेक्ट विद B1, BA वही AB, एंड दो हमारा जो DC है वो कनेक्ट है B2 के साथ। ओके गाइस, और यही रीजन है कि रोटेशन के बाद हमारा जो होता है आउटर सर्किट के अंदर हर हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या होता रहता है, चेंज होता होने लगता है। और ये जो बीच में कॉइल घूम रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमने की वजह से ही क्या होता है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है गाइस। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने लिखा हुआ है कि क्या चीजें होती है और इसके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया गाइस। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो दोस्तों, अगर आपने इतनी चीजों को देख लिया, पॉइंट में बहुत सारी चीजों को फिट कर लिया, तो गाइस यहाँ आपकी चीजें खत्म हो जाएगी, आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई चीज नहीं है। पेपर गाइस इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें बताना। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।